नमस्कार। भारत के दो दिग्गज मसाला ब्रांड एमडीएच और एवरेस्ट मसालों पर सवाल उठने लगे हैं। खबर है कि हांगकांग ने एमडीएच प्राइवेट लिमिटेड और एवरेस्ट फूड प्रोडक्शन लिमिटेड के करी मसालों की सेल पर बैन लगा दिया है। दोनों कंपनियों के इन प्रोडक्ट्स में कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड की ज्यादा मात्रा होने के कारण ये फैसला लिया गया। हांगकांग ने बताया कि इन प्रोडक्ट्स में इस पेस्टिसाइड्स की ज्यादा मात्रा से कैंसर होने का खतरा है। आपको बता दूं कि हांगकांग से पहले सिंगापुर ने भी इसी वजह के चलते एवरेस्ट के फिश करी मसाले को बाजार से वापस मंगाने का आदेश जारी किया था। हांगकांग के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने ये बयान जारी करके कहा था कि एमडीएच ग्रुप के 3 मसाला मिक्स मद्रासी करी पाउडर, सांभर मसाला पाउडर और करी पाउडर में कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा पाई गई है। वहीं रूटीन सर्विलांस प्रोग्राम के तहत एवरेस्ट के फिश करी मसाला में भी ये पेस्टिसाइड पाया गया है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने एथिलीन ऑक्साइड को ग्रुप 1 कार्सिनोजेन के रूप में क्लासिफाई किया था। फूड रेगुलेशन के अनुसार ह्यूमन कंजप्शन के लिए पेस्टिसाइड वाले फूड सिर्फ तभी बेचे जा सकते हैं जब फूड स्वास्थ्य के लिए खतरनाक या हानिकारक ना हो। इससे पहले सिंगापुर ने भी बिल्कुल इसी बात का जिक्र किया था और एवरेस्ट के फिश करी मसाला को बाजार से वापस मंगाने का भी आदेश दिया था। अभी तक सिंगापुर इस मसाले को भारत से इंपोर्ट करता था। सिंगापुर फूड एजेंसी ने इंपोर्टर एसपी मुथैया एंड सन्स को रिकॉल प्रोसेस शुरू करने का ऑर्डर भी दिया था। आपको बता दूं कि भारत की कंपनी एवरेस्ट के प्रोडक्ट 80 से ज्यादा देशों में सप्लाई किए जाते हैं। एक और चीज जो यहाँ पे जानने वाली है वो ये कि एथिलीन ऑक्साइड क्या है। मैं आपको यहाँ एथिलीन ऑक्साइड के बारे में बताना चाहूँगी। जी हाँ, इसका इस्तेमाल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में माइक्रोबियल कंटेमिनेशन को रोकने के लिए किया जाता है। खाने पीने की चीज़ों में इसके इस्तेमाल को पूरी तरह से बैन किया गया है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर मेडिकल इक्विपमेंट को फर्टिलाइज या स्टेरलाइज करने के लिए किया जाता है। साथ ही मसालों में भी इसका इस्तेमाल एक सीमित मात्रा में ही कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर इसका तय मात्रा में इस्तेमाल किया जाएगा तो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का खतरा कम किया जा सकता है। वहीं ये डीएनए और दिमाग को भी नुकसान पहुंचाने के लिए कारगर सिद्ध होते हैं। इसके संपर्क में आने पर लिम्फोइड कैंसर और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर बढ़ने का खतरा हो जाता है। अगर आप लंबे समय तक इसको खाते हैं या इसका इस्तेमाल करते हैं तो तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही आँख, स्किन, नाक, गले और फेफड़ों में भी जलन महसूस हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ एमडीएच और एवरेस्ट कंपनी का कहना है कि फिश करी मसाले में सिर्फ मिर्च, धनिया, इमली, जीरा और लहसुन जैसी चीज़ों का ही इस्तेमाल किया जाता है जो फसाई के मानदंडों पर खरा उतरता है। एवरेस्ट फिश करी मसाला का उपयोग अलग अलग तरह के फ्रेश वाटर और सी वाटर फिश की रेसिपी बनाने में किया जा सकता है। ऐसे में आज एवरेस्ट जो भारत में मसालों का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, जिसे वडीलाल भाई ने 1967 में शुरू किया था और 200 वर्ग फुट पर इस मसाले को बेचना शुरू किया था। उनके मसालों पर ये बैन इस सवाल खड़ा करता है कि आखिर कब खाने पीने की चीज़ों में मिलावट का ये सिलसिला थमना शुरू होगा। इससे पहले दूध और घी में मिलावट के चलते कई खबरें सुर्खियों में रह चुकी हैं और हाल ही में नेस्ले और बॉर्नविटा के प्रोडक्ट जो खास तौर से बच्चों को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं, उनमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। समय रहते अगर इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो दिन दूर नहीं जब खाना खाने से ही लोगों में बीमारियां बढ़ने लगेंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ। नमस्कार।